لبیک یا حسین لبیک یا حسین। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल विन को फ़ख्र हासिल है कि आज हम सहने अमीरुल मोमिनीन अखर रसूल हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम के बाहर खड़े हैं। और ये पहली बार है कि किसी चैनल को, जो सैटेलाइट चैनल है विन वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क, उसको इजाज़त मिली है। और आज हम यहाँ फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमें दर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सादिक ज़ैदी और जो यहाँ के मसूल हैं उनकी तरफ से इजाज़त मिली है। ये यहाँ हुजूम देखिए आप, अभी आज 11 सफ़र है, 40 को वक्त है, लेकिन पैर रखने की जगह नहीं है। यहाँ चारों तरफ आप मर्द व ख़वातीन देख रहे हैं, हर मुल्क से, हर जगह से लोग मौजूद हैं, हर ज़बान के लोग मौजूद हैं और यहाँ खिराज अक़ीदत पेश करने आए हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। आप देखते रहिए कि यहाँ किस तरह से, जिस जगह पर पानी की कमी थी, जहाँ पानी नहीं दिया गया सैयदना हज़रत सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, आज जगह जगह यहाँ पानी है। गर्मी की शिद्दत है, उसके बावजूद यहाँ करोड़ों की तादाद में अफराद मौजूद हैं। यह हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला जो लोग यहाँ हैं उन सब की ज़ियारत कबूल फरमाए और जो यहाँ नहीं आ सकें, अल्लाह ताला उन सबको बार बार यहाँ आने की तौफ़ीक़ अता फरमाए मार्फत के साथ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे यहाँ बच्चे हैं यहाँ पर, और इससे भी छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, और ख़वातीन हैं। ये अपना सिर्फ एक बैक पैक लेके आते हैं और इस गर्मी में इस तरह से सर्द मुल्क से यहाँ आके किस तरह से ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और फिर यहाँ से मशी करते हुए करबला मोहल्ला तशरीफ़ ले जाएंगे। ये कुर्बानी है अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की, ये कुर्बानी है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ये कुर्बानी है हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की, ये कुर्बानी है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा की, कि जो उन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी है, दीन बचाने के लिए कुर्बानी दी है। आज देखिए पूरी दुनिया जो है या अली कर रही है, या हुसैन कर रही है, या अब्बास कर रही है। हम शुक्रगुज़ार हैं हुकूमत इराक़ के, हम शुक्रगुज़ार हैं यहाँ के मसूल के कि जिन्होंने हमें इजाज़त दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। दुनिया के हर मुल्क से, तकरीबन हर मुल्क से, हर शहर से यहाँ अफराद मौजूद हैं, चाहे ज़बान अलग हो, ज़बान हिंदी हो, ज़बान फ़ारसी हो, ज़बान अरबी हो, ज़बान अंग्रेज़ी हो, फ्रेंच हो, किसी ज़बान के लोग हों, यहाँ आते हैं। एक ही ज़बान है, वो ज़बान है या अली या हुसैन, या अली या हुसैन या अब्बास। एक ही ज़बान बोलते हैं, एक दूसरे की ज़बान नहीं जानते हैं, लेकिन एक दूसरे का इतना ख्याल करते हैं यहाँ सब एक दूसरे का कि दुनिया में और कहीं ये चीज़ नहीं पाई जाती है। उलमाए किराम हैं, मुअम्मम हज़रात मौजूद हैं यहाँ, जो लोगों की खिदमत में हर वक्त मौजूद रहते हैं और कोई किसी को तकलीफ़ नहीं देता है। पानी का इंतज़ाम है, जहाँ पानी की शिद्दत, पानी की कमी है उस मुल्क में, हर 10 कदम पे ठंडा पानी पिलाया जाता है। कहीं भी आपको प्यास महसूस नहीं होती है। आपको जो है प्यास के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान है यहाँ के, और इस तरह से जिस तरह से कि यहाँ लोग आते हैं, एक आवाज़ है सबकी एक आवाज़ है, चाहे किसी मुल्क के हों लोग, सबकी एक आवाज़ है, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ ये छोटे छोटे बच्चे गर्मी में ये याद दिलाते हैं कि किस तरह से बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह से उसरा का काफ़िला करबला से कूफा और कूफा से शाम तक गया है, आज उसकी याद दिलाते हैं। लेकिन यहाँ हर तरह की आसाइश है, हर तरह का आराम है, पानी है, खाना है, कोई भूखा नहीं है, कोई प्यासा नहीं है।
और यकीनन ये सब इश्क़ हुसैन में, इश्क़ मौलाए कायनात में यहाँ जमा हैं, इश्क़ हज़रत अब्बास में यहाँ जमा हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह से लोग गर्मी की परवाह किए बग़ैर, ये दोपहर का वक्त है, नमाज ज़ोहर से पहले का वक्त है और इसके बाद में नमाज ज़ोहर इंशाअल्लाह ज़ोहरैन अदा की जाएगी और उसमें करोड़ों लोग नमाज अदा करते हैं यहाँ पर। और अभी ये तो इब्तिदा है, इसके बाद में जो और हमारा रश शुरू होगा, इसके हम आपको आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया। जो करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा शहीद किया गया, आज उसकी याद में का किस तरह से इंतज़ाम है। यहाँ कोई फ़ीस नहीं है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, बल्कि ठंडा पानी पिलाया जाता है, यख पानी पिलाया जाता है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में पानी पिलाया जाता है और कोई प्यासा नहीं रहता यहाँ। सलाम हो उस हुसैन पे जो 3 दिन के भूख प्यास से करबला में शहीद करके बेगोर व कफन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़मीन करबला पर लिटा दिया गया। आज उस हुसैन की याद में हम यहाँ अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को सलाम करने आए हैं। सिक्योरिटी है, ये यहाँ के आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं, ये किसी को झड़कते नहीं हैं, किसी को डांटते नहीं हैं। करोड़ों का मजमा संभालना आसान बात नहीं है। ये लोग जिस तरह से प्यार और मोहब्बत से, जिस तरह से ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत करते हैं, काबिल तहसीन है। अल्लाह ताला इन सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, तूल उम्र अता फ़रमाए और इसी तरह से खिदमत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ये जो सैटेलाइट चैनल इराक़ का है, नजफ़ अशरफ का है, इनके अलावा किसी को यहाँ इजाज़त नहीं है। ये चैनल विन जो हिंद का, इंडिया का चैनल है, वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क, इसको पहली बार इजाज़त मिली है यहाँ कि हम आके यहाँ पर इस तरह से अक्कासी करें और पूरी दुनिया में ख़बर पहुँचाएँ। और यकीनन चैनल विन पूरे जहान में, पूरी दुनिया में बीम होता है, रिले करता है अपना प्रोग्राम और इस ज़बान में, अंग्रेज़ी में, उर्दू में और दूसरी ज़बानों में। हम मुतशक्किर हैं यहाँ के तमाम अफराद के जो हमारा साथ दे रहे हैं। कोई झड़क नहीं रहा है, कोई डांट नहीं रहा है, सब प्यार से मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। पानी जब प्यास लगती पानी ला के देते हैं, खाने के लिए खाना ला के देते हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये यहाँ का मुकामी टेलीविज़न है, इसके अलावा और किसी को इजाज़त नहीं है सिवाय चैनल विन के जो हिंदुस्तान का चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए किस तरह से ये अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों हाथ कता कर दिए गए थे, लेकिन आज उनकी याद में उनके पिदर बुजुर्गवार अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में किस तरह से ऐसे अफराद भी इतने रश में इस मुक़द्दस जगह पर और यहाँ से मुराजात करेंगे करबला की तरफ। ये देखिए किस तरह से इस रश के अंदर, इस भीड़ के अंदर, इस गर्दी के अंदर किस तरह से ऐसे अफराद भी मौजूद हैं। हम इनको सलाम करते हैं कि ये हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ से ये हज़रत सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाएंगे। सलाम करते हैं हम हुसैन को, सलाम करते हैं हुसैन के बाबा को, सलाम करते हैं हुसैन की मादर गिरामी को, सलाम करते हैं हुसैन के असहाब को, सलाम करते हैं हुसैन के असहाब को। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। यहाँ ऐसे तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई हादसा नहीं होता है, लेकिन इमरजेंसी सर्विस के लिए यहाँ इस तरह की इस गर्दी में, इस रश के अंदर ऐसी एम्बुलेंस मौजूद हैं जो कि फ़ौरन इंसान को अगर गर्मी की वजह से परेशान है या नकाहत आ गई है, उसकी मदद के लिए इस तरह की एम्बुलेंस मौजूद है और यहाँ से फ़ौरन उनको मुस्तशफ़ा डिस्पेंसरी ले जाया जाता है और 2 मिनट के अंदर उनका इलाज करके वापस भेज दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बिल्कुल हर तरह से खैरियत है और पूरी दुनिया की यहाँ आवाम जमा है और हर ज़बान के लोग मौजूद हैं और हर एक की खिदमत के लिए ऐसी सर्विस यहाँ मौजूद है। जिस्मानी माजूरी कोई यहाँ पर माने नहीं होती है कि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से लोग बाज आ जाएं। ये देखिए कि इस बीमारी के बावजूद, इस माजूरी के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और ये इनकी खिदमत में मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी सआदत है और ये बहुत बड़ी
एक निशानी है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ एक आवाज़ है, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नाज़रीन कराम, चैनल विन की टीम आप पहुंची है अरबईन की कवरेज आप तमाम तक पहुंचाने के लिए, आप तमाम तक दिखाने के लिए। बड़ी तादाद में हर साल लोग यहां जमा होते हैं। इस वक्त जहां पर हम लोग मौजूद हैं ये हरम है इमाम अली अलैहिस्सलाम का। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इनके बारे में लोगों ने न जाने कितनी कोशिशें की थी कि इनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों से निकाल दिया जाए, इनकी विलायत का जो बैत है लोग ना करें। लेकिन आप ये मजमा देख सकते हैं, ये गवाही दे सकते हैं किस तरह से जो नारा रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मैदान में दिया था कि मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं। ठीक उसी नारे को पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने फैलाया और आज हर कोई इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार करता है और उनसे मोहब्बत करता है। ये गवाही दे रहा है, ये मजमा आप देख रहे हैं, पूरा जो हुजूम है ये मतलब आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा मिर्ज़ा से कि वो आपको दिखाएं, आपकी आंखें जहां जहां तक जा रही होंगी आप देखें नज़ारा यहाँ का कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। आप कह सकते हैं कि करोड़ों लोग इस वक्त नजफ़ अशरफ में मौजूद हैं और ये लोग सिर्फ यहाँ इराक के नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मौजूद हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज़ियारत करना चाहते हैं। एक चीज़ है जो हम लोगों को हमेशा से याद रखना चाहिए कि इस चीज़ जो मोहब्बत है इमाम अली अलैहिस्सलाम की, ये भाई भी हैं, देखिए उनसे मोहब्बत है, ये कैमरा देखते साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और व्हाट इज योर नेम? ईरानी। ईरानी। हाउ यू कम फ्रॉम? जबान लसानी। अच्छा, जबान। बहरहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में हम लोग आपको दिखाएंगे जो यकीनन नजफ़ अशरफ में देखने के लायक होती है। अपने घर में ये सोफे में बैठते होंगे, एसी में बैठते होंगे, बहुत खूबसूरत सा बेड होगा इनके घर पे, लेकिन ये हरम है इमाम अली अलैहिस्सलाम का जहाँ पर लोग देखिए ज़मीन पर बैठे हुए हैं, फर्श पर बैठे हुए हैं, किसी तरह का कोई सोफ़ा इनके पास नहीं है, कोई चेयर नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है, लेकिन ये ज़मीन पर बैठे हुए। यहाँ पर बैठना ही इनके लिए जो है शरफ की बात है, हम लोगों सबके लिए शरफ की बात है। यू ईरानी? ईरानी। तो माशाल्लाह यहाँ से खैर ईरान इराक का बॉर्डर ही है, लोग का बड़ी तादाद में वहाँ से लोग आते भी हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ख़वातीन भी हैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं बड़ी तादाद में। और आप देख सकते हैं कि जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो इनकी चेहरे की खुशी देखिए, ना जाने कितनी दूर से चलकर आते हैं, थकान होती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इनके चेहरों पर ज़रा सा आप तनाव नहीं देख सकते हैं, किसी तरह की परेशानी का आलम आप नहीं देख सकते। ये इनकी चेहरे की खुशी बताती है कि ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में यहाँ पर मौजूद हैं। और ये ख़ास बात है कि सबसे पहले जब लोग अरबईन के लिए निकलते हैं अपने घर से तो सबसे पहले वो आते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हैं, रोज़े मुबारक पे उनसे मुलाकात करते हैं। उसके बाद नजफ़ अशरफ से ही लोग वॉक करना स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मिर्ज़ा से गुजारिश करूँगा कि वो देखिए गेट है, यहाँ पे तकरीबन 4 से 6 गेट है जो दाखिल हो सकते हैं आप लोग। एक ये गेट है, उधर राइट साइड की तरफ गेट है, सारे गेट जो बहुत बड़े बड़े हैं। और लेफ्ट साइड में भी आप देखेंगे जहाँ पर पंखे लगे हुए हैं वहाँ पर शूज़ वूज़ रखने का भी इंतज़ाम है, लॉकर्स बने हुए हैं, आप अपनी चीज़ें जो कीमती चीज़ें हैं आप उसे रख सकते हैं, लॉकर्स बने हुए हैं वहाँ पर जो है आप अपने सामान को हिफाजत के साथ रख सकते हैं। और एक चीज़ और है, देखिए ये धूप है, ये गर्मी का मौसम है जहाँ पर टेम्परेचर 40-45 के ऊपर है। अब ये बच्चे को आप देखें माशाल्लाह से जो है ये बच्चा है, ये भी हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम में मौजूद है। और
आप देखिए इसके चीज़ों को देखने का जो मौका बहुत कम मिलेगा आपको। और उसके वालिद जो एक डंडा पीछे लगाए हुए हैं, उसकी जो ट्राईसाइकिल है वो बैठा हुआ है उस पर, और ये आगे भी इस तरह से लेकर उसे जाते रहेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद है कि आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे अंदर की तरफ लॉकर भी है, आप अपना सामान यहाँ पे रखवा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाना चाहूँगा। मैं मिर्ज़ा से गुजारिश करूँगा, देखिए जो साइन बोर्ड होते हैं उसका पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे आप जब आते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको साइन पर देखने को मिल जाएंगी, जो बोर्ड होता है। जैसे यहाँ पर गेट पे लिखा हुआ है अल फरज गेट है यहाँ पर मौजूद, अल रज़ा गेट मौजूद है, अल क़िबला गेट मौजूद है और मुस्लिम ने अकील गेट मौजूद है। तो ये तकरीबन 4 गेट यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे, आप फैमिली के साथ आते हैं तो इन चीज़ों को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में बहुत कुछ सामान जब आप लेके आते हैं तो गायब हो जाता है या उसको रखने की जगह है, तो ये सब लॉकर्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और सामान भी यहाँ पर मिल जाते हैं। माशाल्लाह से जैसे ही लोग कैमरा देखते हैं लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी इस बात की होती है कि इस जगह पर लोगों का इंटरव्यू लेना या लोगों से गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं होती है, तो हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। ये हरम की तरफ से ये खुशनसीबी है चैनल विन की जो यहाँ तक पहुँचा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम के करम से ये परमिशन हम लोगों को मिली है कि हम लोग हरम में जो बाहर और अंदर है वो वहाँ के मनाजिर, वहाँ की तस्वीरें आप तमाम नाजरीन तक पहुँचाए जाएँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी दुनिया में हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फ़ौरन ये कहते हैं, या किसी तरह जब बच्चा गिर भी रहा होता है ना, तो अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं या अली मदद। मतलब एक अंदर से आवाज़ आती है, एक यकीन होता है कि जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम होगी या किसी तरह की मुश्किलों का हम सामना करेंगे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम हमारी मदद को ज़रूर पहुँचेंगे और पहुँचते हैं। बेशक ये मुशाहिदा आप तमाम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में किया होगा। ये देखिए 2 रास्ता भी यहाँ पे बनाया गया, एक तरफ से लोग जाते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिक चीज़ें यहाँ पर हैं। आप डिवाइड किया गया है बीच में जो हरम को, एक तरफ से लोग आ रहे हैं और दूसरी तरफ से लोग जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखा होगा, जो पंखा लगा हुआ है उसमें से आप देखेंगे थोड़े थोड़े से जो है पानी के फव्वारे जो है आ रहे हैं बाहर और निकल रहे हैं। स्प्रिंकल टाइप थोड़ा वो ठंडी लोगों को देते हैं, ठंडी हवा का मज़ा लोगों को देते हैं। कूलर्स वगैरह बहुत लगाए गए हैं। इस गर्मी के मौसम में भी लोगों को गर्मी का एहसास नहीं है, क्योंकि मोहब्बत जो है वो लोगों के दिलों में ताज़ा है। तो जब कोई चीज़ आपके अंदर मौजूद होती है तो किसी भी तरह का कोई चीज़, साथ ही जगह जगह पे इस तरह के पानी के जो है वो नल लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो है पानी के नल लगाए गए हैं, और एक शख्स हमेशा यहाँ पे मौजूद है जो बेहतरीन तरीके से हमेशा सफाई करते रहते हैं कि ताकि लोग यहाँ पे फिसले नहीं, लोग गिरे नहीं, किसी तरह का कोई उन्हें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सेफ्टी का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी होती है यहाँ पर। सबसे अहम मकसद होता है कि सेफ्टी का ख्याल रखा जाए, सबके जानो माल की हिफाजत की जाए। तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी देखा जाए कि जब आप अंदर आ रहे होंगे तो वहाँ पे भी आपको अपने बैग चेक कराना होता है, आपकी पूरी बॉडी का वहाँ पे चेक किया जाता है कि किसी तरह की कोई चीज़ आप लेकर ना जा रहे हो। देख सकते हैं माशाल्लाह ये हरम के अंदर पानी है, लोग यहाँ पे वुज़ू कर रहे हैं और पानी भी पीते हैं यहाँ पर। ये मतलब जगह जगह पे आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, या आपको WC ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, या उस तरह की चीज़ें आपको तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से देखिए अपने हाथ में एक तरह का बैनर लिए हुए हैं और जिस पे तस्वीर बनी हुई है, और ये एक आर्टिस्ट ने अपनी मतलब आर्टिस्ट के ज़रिए, कला के ज़रिए वो करबला के मंज़र को दिखाने की कोशिश की है। जिस तरह से खैमों को जला दिया गया था और उसके बाद बीबियों को जो है ऊँट पर बैठाया गया था बिना कजावे के, तो उस मंज़र को जो है दिखाने की कोशिश की है। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस चीज़ को बनाया गया है। यहाँ पे ये भी एक साइलेंट मैसेज होता है, जब चाहने वाले देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोने लगते हैं उस मंज़र को याद करके। तो जगह जगह पे भी आप देख सकते हैं इस तरह की चीज़ें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो यकीनन आपको बहुत सुकून मिलेगा। और देखिए एक बार मर्दों की तो बात समझ में आती है कि मर्द हजरात जो हैं अकेले चल रहे होते हैं, तन्हा चल रहे होते हैं, कुछ लोग जो फैमिली के साथ रहते बात, लेकिन जो ख़वातीन होती है तो उनके साथ उनके बच्चे भी मौजूद होते हैं, उनके साथ बैग भी होता है और साथ में वो हिजाब भी की होती हैं। ऐसे टाइम में बहुत मुश्किल होता है ख़ासकर इस गर्मी के मौसम में, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको हम लोग इंशाल्लाह थोड़े थोड़े टाइम में दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हम लोगों के साथ।
فلک عشق تو پرچم زده ای، خیمه چون در حرم شاهد اعظم زده ای. همه بلند بگید یا علی یا علی. ये बिल्कुल हरम के इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो हरम है उससे सटी हुई, बस जैसे आप बाहर निकलेंगे हरम से तो उससे सटी हुई बहुत बड़ी बाज़ार है। और इस बाज़ार को हम आप तक दिखाना चाहेंगे क्योंकि जब आप आ रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। जब हरम की तरफ आप आ रहे होते हैं तो एक बड़ी बाज़ार है, मार्केट है, और यहाँ पे तकरीबन दुनिया की हर नेमत आपको मिलेगी। दुनिया की कोई ऐसी नेमत ना हो जो आपको यहाँ पर ना मिलती हो। आप देखेंगे जूस सेंटर है, यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह भी है, गर्मी का टाइम है तो काफ़ी माशाल्लाह से लोग जो है सैराब हो रहे होते हैं, जूस वगैरह। और ये सब तो दुकानें हैं, बाज़ार, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हम लोग दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया की हर चीज़ आपको मिल जाएगी माशाल्लाह से। ये भी एक दुकान है जहाँ पर अंगूठी वगैरह जब लोग आते हैं तो अपने रिश्तेदारों दोस्तों के लिए ख़रीदना चाहते हैं और एक ऐसी दुकान तलाश करते हैं कि जहाँ पर चीज़ें उनके हिसाब से मिल जाए। तो माशाल्लाह से ये देखिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत अंगूठियाँ रखी हुई हैं और इसमें बड़े अच्छे अच्छे पत्थर लगे हुए हैं और कुछ असली पत्थर से भी बने हुए होते हैं, कुछ डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत हैं। तो आप जो ख़रीदना चाहते हैं कि, और साथ ही में कफ़न मौजूद है। और यकीनन जब लोग यहाँ पर आते हैं करबला तो वो कहते हैं कि शायद शिया कम्युनिटी है, शिया कौम एक ऐसी वाहिद कौम है जो मरने से पहले अपने आप को तैयार रखती है और अपना कफ़न तैयार रखती है कि उसे जो है करबला का कफ़न जो है मैसर होना चाहिए, मिलना चाहिए। और ये चीज़ें किसी और कौम में आपको देखने को नहीं मिलेगी कि कोई इंसान अपने मतलब ज़िंदगी में तो कपड़ा ख़रीदता है, हर त्यौहार पे वो कपड़ा ख़रीदता है, लेकिन वहाँ पे जो है ये देखिए ये भी एक बच्चा है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतवस्सिकीन बिविलायत सुल्तान औलिया सुखनगुजार मिंबर सलूनी सरवर मुतल्लिबीन इब्न अम नबी तुर हर अता मेहर बुर्ज नमा शाहसवा लाफता पीशवाई अंबिया उर्वतुल वस्qa करमतुल हुस्ना सय्यदुल औसिया अमादुल अस्फिया रुकनुल औयदुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन असहदुल ज़ाहिदीन अब्दुल्लाहिल मतीन लंगर आसमान व ज़मीन और जानम अमीरुल मोमिनीन। मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस बच्चे को आपने देखा, इसने अपनी ज़बान में किस तरह से इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़कर आपको बताया होगा। यकीनन हम लोगों को कुछ अरबिक भी समझ में आ जाती है, थोड़ा बहुत फ़ारसी भी समझ में आ जाती है, तो इंसान जो है जोश में आके बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ी मार्केट है, मैं कहाँ तक आपको दिखाऊं, इधर भी है, ये पूरी मार्केट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे नकाब वगैरह मिल रहा है, चादरें मिल रही हैं और आप देख रहे होंगे ख़वातीन ख़रीद भी रही हैं माशाल्लाह। ये यहाँ पे जो ख़रीदारी होती है ये बस एक हदिये के तौर पे होती है कि लोगों को जो है हदिया पेश किया जाए और लोगों को यहाँ से नजफ़ अशरफ से ले जाके कोई चीज़ें पेश की जाए तो लोग बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ उसे अपने आँखों से लगा लेते हैं, दिल से लगा लेते हैं और उससे चूमने लगते हैं कि चलो वहाँ का कुछ तोहफ़ा, ये समझते हैं कि लाया इंसान ही है लेकिन ये मौला के हरम का है, नजफ़ अशरफ का है, तो इसलिए उसे दिल से लोग लगा लेते हैं। साथ में देखिए एक चीज़ और यहाँ पर है, क्योंकि अभी तो ये सब दुकानें हैं लेकिन जो लोग बहुत कड़ी धूप में भी बैठे हुए हैं चीज़ों को लेकर। और ये देखिए यहाँ पे भी एक छोटे से ठेला जिसे हम लोग कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, या बाकड़ा हम लोग कह सकते हैं, कि उस पर भी ये इन्होंने रखा हुआ है। और यहाँ पे भी तस्वीर वगैरह, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर वगैरह मिल रही है, अत्तर वगैरह मिल रहा है, ये सब चीज़ें देख रहे हैं। साथ ही और भी चीज़ें हैं जो आपको दिखाना चाहेंगे हम लोग। तो ये बिल्कुल सटी हुई मार्केट है, हरम से एकदम बिल्कुल करीब है। आप जैसे ही गेट से बाहर निकलेंगे आपको हर जगह पे, कोई एक जगह नहीं वैसी मुहैया है कि जहाँ पर मार्केट ना हो, हर जगह पे आपको मार्केट दिखाई देगी। और ये सब कपड़े हैं, चादर है, जिनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और यहाँ से आप अगर ले जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको लगता है कि चलो हम वहाँ से कुछ लेकर आए हैं बाहर से। ये देखिए यहाँ पर मिठाइयों की भी दुकान होती है, बहुत सारे लोग जो है इसे खाना पसंद करते हैं। जो यहाँ की मशहूर मिठाई है वो हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगी, इस तरह से लोग बना के रखते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के स्वीट्स को पसंद करते हैं। बॉक्स में भी रेडी है और इस तरह से जो है एक बड़ी सी ट्रे है उसमें भी ये बना के रखे हुए हैं। देखिए जब आप ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए निकलते हैं या इमाम अली अलैहिस्सलाम के निकलते हैं
तो जब भी आप सफर इश्क के लिए निकलते हैं, मसलन समझ लीजिए, तो बहुत सारे मसले मसाइल जो है आपके जहन में अपनी जगह बनाने लगते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे ज़रिए पूछे जाने वाले कुछ सवालों का जवाब हम तक पहुँचे। और आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो ऐसे लोगों से मुलाकात करना जो आपकी ज़बान को समझते हों, जो आपको तर्जुमा करके बता सकते हों। और जब आप तकलीद करते हैं आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी साहब की, तो उनकी जो मसले मसाइल हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे किताबें भी रखी हुई हैं और किबला भी मौजूद है। किबला, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या ऐसे लोग भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो इनके जहनों में बहुत सवाल होते हैं और इनको जवाब चाहिए होता है? जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है खुसूसन हिंदुस्तान से और पाकिस्तान वगैरह या जहाँ भी उर्दू ज़बान जानने वाले होते हैं, वो जब यहाँ आते हैं तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पूछे जाते हैं और हम उसको उर्दू में, या ईरान से कोई आता है तो उसको फ़ारसी में जवाब देते हैं। अच्छा, किस तरह के बेसिक सवाल बताओ, तो लोग किस तरह के सवाल पूछते हैं आपसे, मतलब क्या चीज़ें हैं? मैं चाहता हूँ कि जो भी नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर वो आए तो उन तक भी जवाब ये पहले से मौजूद हो, पहुँच जाए। हाँ, यहाँ पे लोग आते हैं तो सवाल करते हैं कि मसलन ज़ियारत के बाद जो है मुस्तहब नमाज कितनी पढ़ी जाए, या हम अभी सफ़र के हालत में हैं, सफ़र के हालत में नमाज क्या पढ़ी जाए, 2 रकात पढ़ी जाए या 4 रकात पढ़ी जाए, या ये सवाल करते हैं कि मसलन आया मस्जिद कूफा और यहाँ पे कौन कौन से मकामात है जहाँ पे ज़ियारत की जाए, या बहुत सारे और मसाइल होते हैं जो औरतों के मसाइल होते हैं। वो पूछते हैं कि आया मखसूस हालत में आया मस्जिद कूफा में इंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हरम में इंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या मुस्तहब्बात ज़ियारत क्या है, नमाज क्या है, यही सब सवाल करते हैं। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप कितने साल से ये खिदमत को अंजाम दे रहे हैं? पर हम यहाँ 7 साल से जो है उर्दू ज़बान और फारसी ज़बान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पहली बार ये मौका मिला कि हमें विन चैनल वालों ने, वाकई बड़ी खुशी हुई मिलके कि हम इस तरीके से बयानात दे रहे हैं। खुदा आप लोगों को सलामत रखे, बड़ी खुशी हुई। नहीं, मैं जानना चाहूँगा ये कौन सी जगह है, ताकि जब नाजरीन अगले साल आएँ तो जो लोग भी यहाँ पर आएँ तो वो आप तक आसानी से पहुँच सके। क्योंकि मैं जब गुजर रहा था वो तो सर के जरिए मुलाकात हो गई, पता चला कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये कौन सी जगह है जो आप लोगों ने चुना है? ये इस गेट को बाबुस्साह कहते हैं। बाबुस्साह पे हमें यहाँ बैठाया जाता है ताकि यहाँ पे हम मसले मसाइल बयान सके। बाबुस्साह हर साल यहाँ पर ही मौजूद होते हैं। तो नाजरीन, एक बहुत ही बेहतरीन कोशिश और पहल मैं कह सकता हूँ कि बाबुस्साह पे मौजूद होते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल होता है फ़िक़ही तौर पे भी या ज़ाहिर से जुड़े हुए, तो उन सवालों का अगर आपको जवाब नहीं मिला है तो आप यहाँ आकर हासिल कर सकते हैं। और किबला भी मौजूद है माशाल्लाह। ये आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की जो है वो भी मौजूद है, इसमें भी सवालों के जवाब जो है दिए जाते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे अली जनाब मौलाना साबिर, जो हिंदुस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर उलमाए कराम भी मौजूद होते हैं और उनसे भी मुलाकात हो जाती है। मुंबई नजफी हाउस से, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, मुंबई नजफी हाउस से भी पढ़ चुके हैं, अभी यहाँ पर मौजूद है नजफ़ अशरम में। चलिए नाज़रीन, जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने खड़े होते हैं तो ये गेट हमारे पीछे मौजूद है, और जब इस रोज़े पर आते हैं तो यकीनन अगर बचपन में आपने पढ़ा होगा तो ये अक्सर लोग पढ़ते हुए भी पढ़ते हैं इस चीज़ को। और ये तंज़ीमुल मकादिम में भी मैंने पढ़ा हुआ था कि हर मुसीबत का सहारा या अली, बहरे गम का है किनारा या अली। हर मुसीबत का सहारा या अली, बहरे गम का है किनारा या अली। जब सताया अहले दुनिया ने हमें, हमने घबरा कर पुकारा या अली। जब सताया अहले दुनिया ने हमें, हमने घबरा कर पुकारा या अली। नाजरीन, इस वक्त जो आप देख सकते हैं, काफी वाकिफ है भाई विन चैनल से। अस्सलाम वालेकुम। और देखिए ऐसे मुलाकात होती है जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं। क्या नाम है आपका भाई? इम्तियाज बुखारी। इम्तियाज बुखारी। 15 साल पाला गली पे निकाला है मैंने। अच्छा, 15 साल पाला गली। तो अभी कहाँ पर निकाल रहे हैं अपनी जिंदगी? गुजरात में। अभी गुजरात में, अहमदाबाद। चलिए देखिए, इंडिया के लोगों से हमारी मुलाकात हो गई अहमदाबाद से। तो पहली बार ज़ियारत के लिए आए या इससे पहले भी आ चुके आप? मैं तीसरी बार आया हूँ। माशाल्लाह से आप? मैं पहली बार आया। पहली बार आए। तो पहली बार वाली फीलिंग बिल्कुल अलग होती है। तो कुछ अल्फाज ही नहीं है, अल्फाज ही नहीं है आपके पास, कुछ बोलने जैसा है ही नहीं कुछ। अच्छा, और आपके अंदर तीसरी बार आए तो कैसा लग रहा है? वही मैं जैसे पहली बार आया हूँ, वही मेरे में मतलब ताकत है, कुव्वत है कि उसी तरह से मैं ज़ियारत करूँ और इंशाल्लाह मेरी ज़ियारत कबूल हो। इंशाल्लाह ज़रूर हर एक की ज़ियारत कबूल होगी। आप
पहली बार आया। पहली बार आया हूँ, क्या बात है। तो कैसा लगा यहाँ पर पहुँच के, मतलब एक होता है ना कि जाए बचपन से आप कैसा लगा आपको यहाँ पहुँच के, क्योंकि बचपन से आप नाम सुन रहे होते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम का, तो यहाँ पर पहुँचकर उनकी कब्र मुबारक की ज़ियारत करना प्राइज रेस एकदम, एक सपने से कम नहीं, किसी सपने से कम नहीं है, और हकीकत में सपना यही है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों का सपना यही है। आप फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत आला, बहुत जबरदस्त, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो क्या मतलब क्या सोच के आए थे, मतलब क्योंकि अभी यहाँ पे तो बहुत ज्यादा धूप है, मतलब क्या सोच के आप आए थे कि आपको अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा, या तकलीफ होगी, परेशानियों का आप सामना डट के कर लेंगे? हमारे लिए तो जन्नत ही यही है, यही जन्नत है, यही जन्नत है। बेशक चाहने वाले देखिए, आप कैसे भी अगर उनसे सवाल घुमा घुमा के पूछें, आप सोचे कुछ निगेटिव निकल के आ जाएगा तो बहुत मुश्किल है, उनके लिए जन्नत ही यही है। ये धूप में खड़े होंगे या आग इनके पास लगा दी जाए चारों तरफ, तो भी ये मोहब्बत इनके दिल से कम नहीं होगी। हम इनके वालिद हैं ये, हाँ, तो हमारा कोशिश ये थी कि ये जाए अरबईन पे, लेकिन ऐसा असबाब बन गया कि सभी फैमिली आ गए, हम साथ में पूरा फैमिली साथ में आ गए। ये तो बहुत खुशी की बात है, अकेले आओ तो अच्छा है, लेकिन जब फैमिली के साथ आओ तो और अच्छा। बिल्कुल, और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सब साथ में जाएंगे हम, लेकिन आ गए हम भैया, बस बुलावा एक साथ आ गया सबका, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सबका एक साथ। तो खवातीन भी आई है घर की? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आए, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे गुजरात के कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी लोग थे जो पहली बार भी आए हुए हैं और कुछ तीसरी बार भी जिनको मौका मिला है ज़ियारत करने का। और इस वक्त हम लोग गेट पे मौजूद है, इसके पीछे भी मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, आप जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी आपको दुनिया की हर नेमत, जैसे मैंने कहा, मिलेगी। अगर आप शूज़ लेना चाहें तो शूज़ ले सकते हैं, सॉक्स मोज़े लेना चाहें तो आप मोज़े ले सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। चल के हम लोग थोड़ा सा वहाँ का भी नज़ारा दिखा देंगे। एक मार्केट तो आपको दिखाया था, मैं चाहता हूँ कि मिर्ज़ा से कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि वहाँ की भी चीज़ें आपको दिखाएं। अगर आप कोई चीज़ इंडिया से नहीं खरीद पाते हैं या अपने मुल्क से जब आप आ रहे होते नहीं खरीद पाते हैं, तो आप यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। नाज़रीन, ऐसे लाखों लोग आपको मिलेंगे जो यकीनन जिनको सलाम करने का मन करता है। मैं चाहूँगा मिर्ज़ा से कि वो को आपको दिखाएं कि हु इज़ दिस? माय मदर। मदर, योर मदर, ओके। तो ये अपनी माँ, व्हाट्स हर एज? एज, उम्र एज चंद साल? 60 60 साल की अपनी वालिदा को लेकर ये व्हील चेयर पर आए हैं ज़ियारत कराने के लिए। چی میخوایم بگین؟ از تلویزیون هند هستن. خدا رو شکر، خدا رو شکر توفیق داد یک بار دیگه من بیام. من دفعه 4م اربعین میام اینجا. Thanks God for walking in Arbaeen. خدا رو شکر، خدا رو شکر. ओके, तो उन्होंने थोड़ा सा तर्जुमा भी कर दिया है कि ये अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्हें ये मौका मिला कि ये अरबईन में आएँ और इस तरह से वो वॉक करें। तो ये अपनी वालिदा को लेकर अभी यहाँ से आप यू विल गो फ्रॉम हियर टू करबला? या नाम, yes, yes, yes. ओके, सो यहाँ से तैयारी इनकी शुरू हो चुकी है। देखिए, जैसे हमने कहा था कि दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, तो ये अफगानिस्तान से लोग आए हुए हैं और ये भी व्हील चेयर पे मौजूद हैं। इनकी ताकत को सलाम और इनके लिए हम लोग दुआ करते हैं। विच कंट्री? अफगानिस्तान आमदین زیارت امیرالمومنین علی علیه السلام. همراه مادرم است. ये इनकी वालिदा है जो इन्होंने बताया, और ये उनको भी लेकर आए। मैं आपको उन लोगों की तस्वीर दिखाते रहूँगा जो बड़ी मेहनत से जो है इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम से निकलते हैं और करबला तक पहुँचते हैं। ऐसे ना जाने कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम तो इरादा भी नहीं कर सकते, लेकिन आप देखिए इनका इरादा कितना मजबूत है माशाल्लाह से। شیعه و ذلت هیهات، هیئت و غفلت هیهات. شیعه و ذلت هیهات، هیئت و غفلت هیهات. شیعه میماند تسلیم امر ولی، تابع مولا چون عباس ابن علی. عشق و آزادگی نقش پرچم، غرق خون کرب و بلاد. غیرت و عزت جان شیعه از کربلای خون خداست. و آزادگی نقش پرچم،
غرق خون کرب و بلا غیرت و عزت جان شیعت کربلای خون خداست هر که شد غلام حسین بیقرار نام حسین می شود اسیر فضائل و تشنه مرام حسین می شود اسیر فضائل و تشنه مرام حسین شیعه چون آینه صاف و با صفاست عاشق حسین بنده خدا شیعه چون آینه صاف و با صفاست عاشق حسین بنده خداست لبیک یا حسین لبیک یا حسین بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا امیر المؤمنین لبیک یا حسین السلام علیک یا امیر المؤمنین میگه ما همه شیعه ها رو دوست داریم مخصوصا شیعه هند هم رو دوست داریم عاشق لبیک یا حسین لبیک یا حسین شیعه و ذلت هیهات هیئت و غفلت هیهات شیعه و ذلت هیهات هیئت و غفلت هیهات شیعه میماند تسلیم امر ولی تابع مولا چون عباس ابن علی عشق و آزادگی نقش پرچم غرق خون کرب و بلاد غیرت و عزت جان شیعه از کربلای خون خداست و آزادگی نقش پرچم غرق خون کرب و بلاد غیرت و عزت جان شیعه از کربلای خون خداست هر که شد غلام Hansı grubun belə molası var? Şiələrin Həzrəti Abbası var. Hansı grubun belə molası var? Şiələrin Həzrəti Abbası var. Labbak ya Heydar! 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 Güzel ağa canımın Ali ibn Abi Talib Asadullah el-Galib Ali Veliyullah buland salavat befrez Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed बहुत शुक्रिया لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ای دل بمان با مولا کل یوم عاشورا ای دل بمان با مولا کل یوم عاشورا این سو حسین است و عشق و پرچم دین آن سو یزید و یک لشگر شمر لنگی مبادا که شوی جدا از حسین به هوای گندم رنگ مبادا لاله سر عاشقان برود دوباره بنه مبادا که شوی جدا از حسین به هوای گندم رنگ مبادا لاله سر عاشقان برود دوباره بنه تا که پر شود در جهان راه و رسم آن عاشقان از حبیب و راز و غیر و جان و غیر و مسلم بخوان
از حبیب و راز و غیر و جان و باره را مسلم بخواه لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما। जी हाँ नाज़रीन, सफ़र इश्क का आगाज़ हो चुका है। रात के लोकल टाइम अगर मैं बताऊं तो 1 बज चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दुनिया ने चलना शुरू कर दिया है। मैं दुनिया क्यों कह रहा हूं, ये देखिए अभी हमारे साथ ये लखनऊ से ही आई हुई हैं और मैं ये कह सकता हूं कि जो है रात के 1 बजे है, लेकिन आप जोश देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम क्या लोग, नाम है आपका? हमारा नाम माहनूर है, हम लखनऊ चौक से आए हैं। अच्छा। हमें अरबीन का बरवा का शौक़ था, लेकिन हम नहीं चल पाते, हमारे बेटे लोग हमको लेके चल रहे हैं। लेकिन बस वही देख के ये रास्ते याद आते हैं कि यहाँ पे हमारी शहजादियाँ नंगे पैर नंगे सर किस तरह से इस रास्ते से गुजरी होंगी कि जिसका हम लोग बयान नहीं कर सकते। देख के हर रास्ता याद आता है और बीबी ज़ैनब याद आती है, इमाम मौला सज्जाद याद आते हैं, ब्याली सकीना याद आती हैं। तो ये पहला आपका सफ़र? मेरा पहली वॉक है अरबईन के लिए और मेरे बेटे की तीसरी वॉक है अरबईन के लिए। माशाल्लाह। तो कौन कौन है आपके साथ? हमारे ये दोनों बेटे हैं। अच्छा, ये दोनों बेटे हैं। मेरा दामाद है। अच्छा माशाल्लाह। तो पूरा इरादा इंशाल्लाह आप लोग का मजबूत है कि करबला तक पहुंचना है? जी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह की मर्ज़ी रही और मौला हुसैन ने क़ुव्वत बख्शी तो हम इंशाल्लाह सफ़र मुकम्मल करेंगे। बिल्कुल, जब इरादा मजबूत है इंशाल्लाह सफ़र ज़रूर मुकम्मल होगा। आप लोगों के हक़ में दुआ है और ख़ासकर आपके भी हक़ में दुआ है कि जिस उम्मीद के साथ आप चल रही हैं वो उम्मीद पर इंशाल्लाह आप कायम रहेंगी आखिरी तक। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो जी हाँ नाज़रीन, इसी तरह से लोग मिलते रहेंगे, गुफ्तगू करते रहेंगे और ये सफ़र इश्क है, ये मोहब्बत में तय किया जाने वाला सफ़र है। पहला ऐसा सफ़र है दुनिया का जो मोहब्बत में तय किया जा रहा है। रात के 1 बज चुके हैं, जैसा मैंने कहा कि रात के 1 बज चुके हैं यहाँ का जो लोकल टाइम है, और उस टाइम में लोगों का चलना ये एक बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं, ये देखिए छोटी सी मासूम सी बच्ची को लिए हुए हैं और ये भी अब सफ़र का आगाज़ इन्होंने कर दिया है। यहाँ से इंशाल्लाह करबला तक ये लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। कहाँ से हैं? फ्रॉम वेयर यू आर? एस फारसी फारसी अली रज़ा अहमद मशहद रज़ा अलैहिस्सलाम। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के शहर से ये ताल्लुक़ रखते, ईरान से हैं, तो इन्होंने सफ़र शुरू किया है। बहुत शुक्रिया भाई। और इस तरह कैसे हमारी बहनें भी है, अपने बच्चों को देखिए, वो देखिए छोटी सी बच्ची लेके चल रही है माशाल्लाह से। विच सिटी? ईरान? इराक। अच्छा, हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ दूसरे, लेकिन इराक के भी लोग यहाँ पर चल ही रहे हैं माशाल्लाह से। तो और भी ऐसे लोग हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी बात करवाते रहूँगा। लोग थोड़ा सा कभी चलते चलते थक भी जाते हैं तो बैठ जाते हैं, आराम भी करते हैं। रास्ते में चलते हुए हम लोग देखते हैं अक्सर कुछ बच्चियाँ खड़ी होती हैं जहाँ पर लब्बैक या हुसैन के नारे लगाते रहते हैं। ये लब्बैक या हुसैन का नारा लगाने का मकसद ये होता है कि जो लोग यहाँ से गुज़र रहे होते हैं उनके अंदर एक हिम्मत, एक खून के अंदर जोश भर देता है कि यकीनन हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए वॉक कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से लब्बैक या हुसैन, माशाल्लाह से छोटी लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। عساكم لا تعبتوا، اهلا بالزوار العشية، عساكم لا تعبتوا، اهلا بالزوار العشية، عساكم لا تعبتوا، اهلا بالزوار. पूरी हो दिल की दुआ, पहुँचूं मैं करबो बला, काटा है हिज्र मैंने, सदियाँ करी सही है, हो आपकी ज़ियारत आँखें तड़प रही है। करनी है मुझको मौला बातें जो कही है, बातें जो
कहीं गए। मैं इसलिए हूँ जिंदा, इसलिए हूँ जिंदा, पहुँचूं मैं करबो बला। कब से थी दिल में हसरत, कुछ चाहिए है मुझको दौलत ना और शोहरत। कुछ मांगता नहीं हूँ, बस हो गई ज़ियारत, बस हो गई ज़ियारत। वापस नहीं गए जाना, वापस नहीं गए जाना, पहुँचूं मैं करबो बला। सफ़र इश्क, ये देखें आप, इतनी गर्मी में 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ टेम्परेचर है, और उसके बावजूद मर्द व ज़न, औरतें और मर्द और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे किस तरह से इमाम हुसैन की मोहब्बत में रवा दवा हैं। हज़ारों की तादाद में हर मुल्क, हर कबीले, हर प्रांत के लोग यहाँ मौजूद हैं, जो कि सिर्फ एक तरफ जा रहे हैं, और वो है इश्क हुसैन या हुसैन कहते हुए। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि वो जूम करके बताएं कि किस तरह से हज़ारों की तादाद में रात के 1:30 बजे इस गर्मी में लोग पैदल चलते चले जा रहे हैं। और ये फासला तकरीबन नजफ़ से करबला 90 किलोमीटर्स का है, और ये सारी रात चलेंगे, दिन में थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद में फिर चलेंगे, और इसी तरह से 3 दिन में अपना सफ़र मुकम्मल करेंगे। देखते रहिए किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी क़ुरबानी देकर इंसानियत को जगा दिया है। और आप रास्ते में हमारे थोड़ी देर बाद हम आपको अक्कासी करते हुए बताएंगे कि कहीं भी जिस जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यासा शहीद किया गया था, हर 10 कदम पे शरबत है, ठंडा पानी है, और सारी चीज़ें हैं ताकि ज़ायरीन इमाम हुसैन को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं, और ये मशी करते हुए नजफ़ से करबला की तरफ जा रहे हैं। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। दिल पे मन बा मौला कुल्लो यौमिन आशूरा, दिल पे मन बा मौला कुल्लो यौमिन आशूरा। इंसु हुसैन است و عشق و پرچم دین، آنسو یزید و یک لشگر شمر لگی। नाज़रीन, मुझे नहीं पता ये हौसला, ये जुनून, ये मोहब्बत कहाँ से लोगों के दिलों में आती है। ये मोहब्बत की मिसाल, इससे बेहतरीन मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेचर है, उस पर अपने बच्चों को जो है इन्होंने लिटाया हुआ है। बच्चे सो रहे हैं, साथ में लगेज भी है, यहाँ पे भी दूसरे बच्चे 2 हैं सो रहे हैं, और नीचे भी बच्ची सो रही है, और जो है लगेज भी उसका साथ में है, बैग्स वगैरह। ये जुनून, ये जज्बा, ये मोहब्बत, ये पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ ये वाहिद जगह है जो करबला के सफ़र के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में लोग नजफ़ से करबला तक तय करते हैं। ये मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। इनके जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं। लब्बैक या हुसैन। لبیک یا حسین شد نوای ما، همه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین شد نوای ما، همه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین.
لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا شیعه و ذلت هیهات هیئت و غفلت هیهات شیعه و ذلت هیهات هیئت و غفلت هیهات شیعه میماند जो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमार नहीं होता है, किसी को कुछ आम तौर से होता नहीं है, उसके बावजूद भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह के यहाँ पर दवाखाने रास्ते में सैकड़ों की तादाद में हैं जो कि हर तरह के इलाज और मुआवजा करते हैं। और छोटे छोटे ज़ख़म अगर कर पैर में छाले पड़ जाते हैं उसका इलाज करते हैं, बुखार वगैरह है उसका इलाज करते हैं। हर तरह की सहूलत यहाँ है सिर्फ एक जज्बे के तहत, और वो जज्बा है जज्बा इश्क़ हुसैन। लब्बैक या हुसैन। ثواب الإمام الحسين والخدمة زوار أبا عبد الله الحسين، هذا كله الخدمة زوار أبا عبد الله الحسين، كل شيء مجاني هنا، مجانا كله فري ما شاء الله. رحم الله والديك الله يسلمك. لبیک یا حسین لبیک یا حسین ये देखिए जज्बा रात के 2 बजे ज़ायरीन के लिए जो मशी कर रहे हैं यहाँ से नजफ़ से करबला की तरफ लाखों की तादाद में ज़ायरीन किराम उनकी खिदमत के लिए किस तरह से यहाँ ये आग रोशन करके ताज़ा चाय बनाते हैं। और ये इराक़ी चाय मशहूर है यहाँ की, जिससे कि थकान दूर होती है। ये ज़ायरीन को फ्री ऑफ कॉस्ट या हर चीज़ जो है किसी चीज़ के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। ये खिदमत ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, अलैहिस्सलाम की शहादत की कि आज पूरी दुनिया शशदर है, पूरी दुनिया इसको सोचने पर मजबूर है कि किस तरह से ये शबाब जिनकी ज़िंदगी इस वक्त जो है और किसी काम में गुजरनी चाहिए, ये खिदमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी शबाब इनकी जवानी को सलामत रखे इंशाअल्लाह। लब्बैक या हुसैन। नाजरीन, रात के तकरीबन 2:30 बज चुके हैं, लेकिन ज़ायरीन का सैलाब आप देखिए, मोहब्बत देखिए, किसी तरह की कोई थकान आपको किसी के चेहरे पर शिकन तक देखने को नहीं मिलेगी। लोग पैदल चल रहे हैं, अपना सामान भी अपने हाथ में उठाए हुए हैं, और थोड़ा सा अगर कहीं रुकना है, बैठना है, किसी का इंतज़ार करना है तो साइड में बैठ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और दिन ब दिन मैं बोल सकता हूँ कि लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर चल रहे हैं, इसी जगह से होके गुजरेंगे। और इतनी बड़ी तादाद में अभी तो हम लोग बस ये शुरुआती दौर है जो आप देख रहे हैं। ये तकरीबन हम लोग 23-24 पोल नंबर पार कर चुके हैं, उसके आगे बढ़ चुके हैं। अभी आगे तो रास्ता भी बाकी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका नज़ारा आप तमाम तक पहुंचाना है, दिखाना है कि किस तरह से मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अपने आप को लोग कुर्बान कर रहे हैं। ये ऐसी मिसाल, ऐसे मोजिज़े पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ करबला की ज़मीन पर देखने को मिलेगा। नजफ़ से करबला तक जो सफ़र करते हैं सिर्फ उसमें देखने को मिलेगा। लब्बैक या हुसैन। जुड़े रहिए चैनल विन के साथ, ऐसे ही कई मंजर आपको हम लोग इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। ये एक और मेडिकल कैंप है, फ्री मेडिकल कैंप। यहाँ आप देखिए किस तरह से यंग डॉक्टर्स और यंग डॉक्टर्स लेडीज़ और जेंट्स किस तरह से खिदमत कर रहे हैं ज़ायरीन किराम की, ज़ायरीन इमाम हुसैन की। ये ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, वहाँ दवा दी जा रही है, और ये तमाम मरीज़ जो अगर किसी थोड़ी सी बहुत कुछ तकलीफ़ है उनको यहाँ पर फ्री दवा दी जा रही है। आप देख सकते हैं कैमरे के मद से कि किस तरह से पीछे दवाएं हैं और ये फ्री दवाएं दी जा रही हैं। छोटे छोटे उम्र के डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर भी मौजूद हैं और जेंट्स भी मौजूद हैं यहाँ पर, और ये दवाएँ दी जा रही हैं और वहाँ मुफ्त इलाज हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जज्बा है इमाम हुसैन की खिदमत का। लब्बैक या हुसैन। पूरी हो दिल की दुआ, पहुँचूं मैं करबो बला,
सदियां कर। हम क्या कहें कि क्यों हमें प्यारा हुसैन है। हम क्या कहें कि क्यों हमें प्यारा हुसैन है। सोचो हाँ सोचो तो ये कुरान ही सारा हुसैन है। हम क्या हुर्मत तो सोचता है कि असग़र मासूम है। हुर्मत तो सोचता है कि असग़र मासूम है। कैसे हाँ कैसे डरेगा मौत से सारा हुसैन है। हम क्या कहें कि क्यों हमें प्यारा हुसैन है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतर। काटा है हिज्र मैंने सदियां करी सही है। हो आपकी ज़ियारत आंखें तड़प रही है। करनी है मुझको मौला बातें जो कही गए, बातें जो कही गए, मैं इसलिए हूँ जिंदा। नाज़रीन कराम, आप तमाम जैसे कि देख रहे हैं चैनल विन लगातार, और हम आपको अपडेट कर रहे हैं नजफ़ से करबला का वॉक। सुबह के तकरीबन 5:15 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो जोश बरकरार है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लहू करबला की ज़मीन पर इस बात की मोहर लगा गया कि ता क़यामत तक कोई भी यज़ीदी दीन इस्लाम में किसी तरह की तरमीम नहीं कर सकता। ये गवाही दे रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले। पैदल चलकर बताना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो आपने खून बहाया था करबला के मैदान में, वो खून को आज भी आपके चाहने वाले ज़िंदा किए हुए हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही वक्त में हम लोग और ज़्यादा अपडेट आपको करेंगे। जुड़े रहिए चैनल विन के साथ। लब्बैक या हुसैन। रोज़े को आके चूमूं कब से थी दिल में हसरत। कुछ चाहिए है मुझको दौलत ना और शोहरत। कुछ मांगता नहीं हूँ बस हो गई। नाज़रीन आप देख सकते हैं हमारे आगे जितने भी लोग हैं, मजमा आप देख सकते हैं तकरीबन, मतलब इस तरह से लोग रात से चलते हुए आ रहे हैं। और जिस वक्त हम लोगों ने शुरू किया था, हम लोग अपनी जो जजमेंट के एतबार से जिस वक्त हम लोग ने शुरू किया था वॉक, वो रात के 1 बज रहे थे, और हम लोग ने तकरीबन 23 और 24 पोल से वॉक करना स्टार्ट किया था। अब सुबह के 5:15 हो चुके हैं, लेकिन वही मजमा जो तेज़ी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये एक तरह का बहुत बड़ा सैलाब आप कह सकते हैं। और ये सैलाब वो कहीं एक तरफ से नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया से आए हुए लोग हैं, और जो नजफ़ से करबला की तरफ वॉक करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में और उनकी मोहब्बत में। ये मजमा आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये साफ ज़ाहिर करता है कि लोग भले से रंग के एतबार से अलग अलग हों, लोग मुल्क के एतबार से अलग अलग हो सकते हैं, लोगों की जान पहचान अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनको अगर जोड़ा है, इनके दिलों को एक किया है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, और सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में ये लोग वॉक कर रहे हैं। तकरीबन 112 पोल से आगे हम लोग निकल चुके हैं। आगे भी आपको इस तरह से अपडेट करते रहेंगे जहाँ जहाँ हम लोग पहुँचते रहेंगे। और बीच में कुछ ऐसे
लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनकी मोहब्बत को देखकर, जिनके जज्बे को देखकर आप ज़रूर सलाम करेंगे। लब्बैक या हुसैन। क्या इस तरह का आपने कभी मंजर सोचा या देखा जो हम देख रहे हैं यहाँ चैनल विन के अरकान? ये क्या जज्बा है, ये क्या अक़ीदा है कि हर मुल्क, हर ज़बान, हर खित्ते के लोग इमाम हुसैन की याद में रवा दवा हैं सड़क पे। पूरी रात गुजर गई, सुबह की नमाज पढ़ के फिर मर्द, ख़वातीन, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उसी तरह से पैदल चल रहे हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने करबला के मैदान में क़ुरबानी देकर ना सिर्फ ये कि इस्लाम बचाया बल्कि पूरी इंसानियत को क़यामत तक बचा लिया, उस हुसैन मज़लूम की याद में, उस हुसैन गरीब की याद में, उस हुसैन बेकस की याद में, उस प्यासे हुसैन की याद में आज इतनी गर्मी की शिद्दत में भी ये कौम, ये सारे लोग जो हैं उसी तरह से सड़क पर चल रहे हैं। एक तरफ ट्रैफिक है तो एक तरफ अपने अपने परचम उठाए हुए ये लाखों की तादाद में ज़ायरीन, उसमें ख़वातीन और छोटे बच्चे ज़्यादा हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होता है क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हुसैन के खून की हरारत मोमिन के दिल में क़यामत तक रहेगी। और हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो क़ुरबानी दी है उस क़ुरबानी को याद करना, और ये क्यों ना हो, ये एक हकीकत है क्योंकि सरकार ख़त्म मर्तबत जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शहादत से कई साल पहले कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की गर्मी मोमिन के दिल से कभी कम नहीं होगी। और आज आप देख रहे हैं, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि किस तरह से गर्मी को बर्दाश्त करते हुए, मौसम को ताक़ पे रखते हुए ये कौम पूरी जोश व खरोश के साथ किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में रवा दवा है। ये मशी जो है, ये जो हम वॉक कर रहे हैं नजफ़ से करबला की तरफ, इंशाअल्लाह ये बामार्फत होगी और हमारे दिलों में वो जज्बा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों में था, वो जज्बा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में था, वो जज्बा जो सरकार सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में था। आप देखें कि सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हर मसलक के लोग थे। ज़ुहैर बिन क़ैन मसलक अलवी के नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद क़ुरबानी करबला में दी। हुर्र दिलावर शब आशूर तक यजीद के साथी थे। वहाब कल्बी जो कि एक ईसाई थे, अपने ख़ानदान, अपनी बीवी और बच्चों के साथ में, बीवी और माँ के साथ में, नौ ब्याहता वहाब कल्बी साथ में थे। और आपने देखा कि जब करबला में मुख्तलिफ़ लोग आए, जौन ग़ुलाम हबशी जब करबला में आए तो हुसैन ने सबको एक तस्बीह की तरह पिरो दिया। और हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया कि चाहे हम ईरान से हों, चाहे हम इराक़ से हों, चाहे हिंदुस्तान से हों, चाहे पाकिस्तान से हों, किसी मुल्क से हों, हम हुसैनी हैं। हम हुसैन को याद करते रहेंगे, हुसैन की आज़ादारी करते रहेंगे और हुसैन की याद में अपने आप की पूरी ज़िंदगी बिता देंगे। लब्बैक या हुसैन।
बेशक जिस तरह से आप अभी बता रहे थे, हम लोग वॉक करते करते भी करते हैं, जिस तरह से आपने अभी बताया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब जंग के लिए गए थे करबला के मैदान में, तो वहाँ पे अलग अलग मसलक के भी कुछ लोग थे और वो कुर्बानी, तो वो एक जोश मलियाबादी का एक शेर भी बहुत अच्छा है, जिसके जवाब में एक शायर ने कहा था कि ए जोश अपने ख्वाब की ताबीर देख लो, हर कौम कह रही है हमारे हैं हुसैन। तो ये एक मिसाल है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है शिया हजरात वॉक करते हुए नहीं दिखाई देंगे, बल्कि इस जो वॉकिंग में सफ़र इश्क में आपको तकरीबन अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग भी मौजूद हैं, जैसा नज़र आते हैं, जैसा कि आपने बताया भी। और एक बहुत अच्छी बात अली जावेद ज़ैदी साहब ने कही, वो बहुत अच्छी लगी कि रात से लोग वॉक कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो जज्बा अभी भी मौजूद है। और ख़ासकर ऐसा नहीं कि सिर्फ जवान कर रहे हैं, बच्चों को लेके साथ में बुज़ुर्ग भी चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़े, और मेरे साथ खुद भी मतलब आप देखते रहेंगे, हम लोग बात करते रहेंगे इंशाल्लाह, चैनल विन के ज़रिए लोगों को अपडेट करते रहेंगे कि किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में लोग अपने घरों से निकले हैं और उनकी ज़ियारत के लिए पैदल चलकर जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो हम दोनों ही इंशाल्लाह फिर अगले मुकाम पे आप तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। लब्बैक या हुसैन, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। लब्बैक या हुसैन। ये देखिए नाज़रीन किराम, चैनल विन एक बार फिर हाजिर है और किस तरह से यहाँ सड़क पे खिदमत हो रही ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जो मशी करते हुए शब में चले थे। इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं। ये सारी रात के थके हुए अफराद हैं, ये थोड़ी देर आराम करेंगे, ये इनके हाथ पैर की मालिश हो रही है और ये फिर ताज़ा हो जाएंगे, फिर उसी तरह से चलेंगे और क़ब्र मुनव्वर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ कदम ब कदम चलते हुए अपने इश्क़ का इजहार करेंगे। ये हुसैन की मोहब्बत है, ये अब्बास की मोहब्बत है, ये तमाम दुनिया के तमाम मुसलमान और तमाम दुनिया के इंसान देखें, आके देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है, उसके लिए आज ये कौम किस तरह से ज़ायरीन किराम की खिदमत भी कर रही है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नाज़रीन किराम, यहाँ पर एक बात तो और अर्ज़ करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से कि हम लोग अगर बहुत ज़्यादा किसी का पैर दबाते हैं तो अपने दादा दादी, नाना नानी या माँ बाप का, अपने वालिदैन का दबा देते हैं, या कभी भाई बहन का दबा सकते हैं हम लोग, पैर मालिश कर सकते हैं जब उनको दर्द होता है। लेकिन ये एक अजीब तरह की मोहब्बत है। लोग, आप किसी को, कोई अपने दोस्त का भी पैर कभी दबाया होगा, शायद ही कोई ऐसा दोस्त होगा जो अपने दोस्त का पैर दबाए, शायद ही कोई ऐसा भतीजा होगा या अपने चाचा का जो पैर दबाए, शायद ही कोई ऐसा भतीजा होगा, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो किसी दूसरे इंसान का पैर दबाए। लोग ये काम को इतना ज़्यादा फजीलत वाला नहीं समझते हैं सिवाय अपने वालिदैन और नाना नानी, दादा दादी के। लेकिन यहाँ पर ज़व्वार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लोग पैर भी दबाते हैं, उनकी पूरी तरह से खिदमत भी करते हैं, मालिश भी करते हैं। ये एक बड़ी मतलब बहुत बड़ी चीज़ है जिसको अंजाम देना शायद हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी का पैर दबाना लोग सोचते हैं कि छोटा बड़ा काम है और बहुत रिस्पेक्टफुल काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप मशी कर रहे होंगे, वॉक कर रहे होंगे, तो आपको लोग इस तरह से रोड के साइड में दिख जाएंगे जहाँ पर मसाज वगैरह और मालिश वगैरह कर रहे होंगे, और बड़े ही अच्छे अंदाज में करते हैं और बहुत खुश होते हैं इस सर्विस को देने में। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम लोग मुशाहिदा करते रहेंगे। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। شیعه و ذلت هیهات، هیئت و غفلت هیهات، شیعه و ذلت هیهات، هیئت و غفلت هیهات. नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजा। सरकार ख़तीम मुतबद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक हुसैन
सफ़ीना नजात हैं, चिराग हिदायत हैं। और मैंने ये जानबूझ के लफ्ज़ पलट दिए, सफ़ीना नजात हैं हुसैन, चिराग हिदायत हैं। शब में मैंने अर्ज़ किया था कि किस तरह से रात के अंधेरे में ये कौम जूक दर जूक चली जा रही है, पैदल चली जा रही है, न किसी चीज़ की परवाह है, ना आगे की परवाह ना पीछे की, और चली जा रही है। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और हिद्दत में थोड़ी तखफीफ हुई है। उसके बावजूद आप देखें इस वक्त 47 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का मौसम है। उसके बावजूद भी अभी मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपकी तरफ जूम करें, लेकिन उससे कबल ये अर्ज़ कर दूँ कि जब सफ़ीनतुन निजात कहा है हुसैन को, यकीनन हुसैन निजात की किश्ती हैं। और आज देखिए उस किश्ती में सवार होके ये जूक दर जूक लाखों लोग करबला की तरफ रवा दवा हैं, और यकीनन ये हिदायत पाने वाली कौम है, और यकीनन ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो चिराग हिदायत हैं उससे हिदायत पा रहे हैं। आइए मैं अपने साथी अपने साजिद साहब से कहूँगा कि इस सिलसिले में जो मैंने कहा कुछ इरशाद फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि लगातार हम लोग वॉक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से लोग बड़ी तादाद में जो है चलते चले हुए आ रहे हैं। और जैसा कि धूप जो होती है ना, जब 30-35 डिग्री के ऊपर भी जाती है तो आप समझ सकते हैं वो आलम। ये जो डिग्री इस वक्त है 47-46 के टेम्परेचर चल रहा है राइट नाउ अगर बात करें, लेकिन उसमें भी लोग आप देखें कितने जोश के साथ माशाल्लाह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में वॉक कर रहे हैं। आप ये हुजूम देखें, आप लोगों को देखें, ज़रा इन पर गौर करें कि ये जो काला कपड़ा है, ये जो लिबास है, ये ख़ुद भी जो है एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हिजाब में अपने सामान के साथ, अपने बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ ये लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो हम लोगों को समझ में आती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो नाना के दीन को बचाया है, वो दीन उस वक्त बचाया था, लेकिन आज तक लोग उनकी याद में निकल रहे हैं, क्योंकि ये दीन क़यामत तक के लिए बाकी रहने वाला है। तो ये एक बड़ी मिसाल है कि जो दीन के लिए आपने आवाज़ उठाई थी और बाहर निकले थे, उसी की याद में आज हम लोग बाहर निकल रहे हैं और हम लोग बता रहे हैं कि आपके नाना का दीन जो आपने बचाया था वो महफूज है पूरी तरीके से, और हम उनके चाहने वाले हैं, उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं इंशाल्लाह। अब थोड़ा सा जो है जैसे जैसे रात होगी, सूरज ढलेगा, वैसे ही वैसे और भी तादाद, बड़ी तादाद में मैं कह सकता हूँ कि शायद यहाँ पे जो अभी जगह बीच बीच में दिख रही है वो भी आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से लोग अब बाहर आने लगेंगे, क्योंकि धूप जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था लोग थोड़ा आराम कर लिए, लेकिन अब वो धीमे धीमे बाहर निकल कर आ गए। ये नज़ारा देखते रहिएगा, जुड़े रहिए चैनल विन के साथ। लब्बैक या हुसैन। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा आगे और पीछे जूम करके बताएँ कि किस तरह से ये कौम छोटे छोटे बच्चों के साथ में सफ़र कर रही, सफ़र इश्क कर रही है, और यकीनन ये वो सफ़र है कि जिसकी इंतहा सिवाय निजात के और कुछ नहीं है। लब्बैक या हुसैन। तो आप देखिए मतलब किस तरह से लोग अभी भी चलते हुए चले आ रहे हैं और किसी भी तरह का खौफ नहीं है। जिस ज़माने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था वो ज़माना बहुत खौफ का था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चाहने वालों को बेखौफ कर दिया और दुनिया से खौफ जैसी चीज़ को मिटा दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ एक क़याम करके कि किस तरह से अगर आप क़याम करते हैं और खड़े होते हैं तो जो खौफ होता है वो बेखौफ में बदल जाता है। तो ये एक बड़ी मिसाल आपको देखने को भी मिल सकती है। किसी भी मुल्क में इस तरह के जो आपको वॉक नहीं दिखाई देगी। बड़ी सेफ्टी के साथ, बड़े ही महफूज लोग यहाँ पे महफूज करते हैं, लेकिन आप देखें मतलब इतनी बड़ी तादाद है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, सब बिल्कुल महफूज हैं। सेफ्टी यहाँ पे जो होती है वो टॉप प्रायोरिटी होती है, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ लोग वॉक कर रहे होते हैं। बीच में जो है सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम होता है कि किसी तरह की कोई इस तरह की जो इस सफ़र को कोई रोक ना पाए, और यकीनन ये एक जोश इनके अंदर भरा हुआ है। आप जो हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं नाजरीन, आप देखिए, इन सब के लिए आप दुआ करिए। और आप बहुत से भी ऐसे लोग हैं जो नहीं आ पाते, अपने घर वालों से कहते हैं कि कम से कम हमारी तरफ से कुछ कदम चल देना, तो ये नीयत उनकी भी होती है कि उनकी तरफ से भी ये वॉक करते रहें। لبيك يا حسين
لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین شیعه و ذلت هیهات هیئت و غفلت هیهات شیعه و ذلت هیهات هیئت و غفلت هیهات شیعه میماند تسلیم امر ولی تابع مولا چون عباس ابن علی عشق و آزادگی नाज़रीन इन सफ़र के दौरान देखिए ये जो बच्चियां हैं वो उनके हाथ में इत्र की परफ्यूम की छोटी सी जो हम कहते हैं रोलिंग परफ्यूम होता है वो लगा हुआ है लिए हुए हैं हाथ में। नक्श परचम غرق خون کرب و بلا غیرت و عزت جانشین और ज़बरदस्त इसकी खुशबू है माशाल्लाह से। इस तरह से लोगों को अत्तर लगा रही होती हैं ये लोग। छोटी छोटी हाथों से छोटी छोटी बोतलें पकड़ी हुई हैं, मासूम बच्चियां हैं और लोगों को माशाल्लाह से जो भी लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं थोड़ा उनको खुशबू की तरह जो एक इस्तेमाल किया जाने वाला अत्तर है, परफ्यूम है, उसका वो लगा रही हैं लोगों को। और ये एक पेन की तरह जो शक्ल में है, बहुत इजी है बच्चियों के लिए ताकि वो आसानी से होल्ड भी कर सके और जस्ट लोगों की स्किन के ऊपर उन्हें थोड़ा सा रोल आउट करना होता है। देखिए किस तरह से लोग जो है, ये भी एक खिदमत आप कह सकते हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते, हम लोग को लगता है कि सिर्फ इबादत, नमाज, रोज़ा या इस तरह की चीज़ें जो बताई गई हैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क में और उनके इस सफ़र इश्क के दौरान आपको ऐसी ऐसी इबादत देखने को मिलेगी, ख़ासकर बच्चियों के ज़रिए। छोटे छोटे और मासूम बच्चे, इस तरह से उनको तैयार किया जाता है कि जो भी ज़वार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे हैं उनका आपको बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल करना है। तो लोग जो बाहर से आते हैं, इराकियों को तो सलाम है, यहाँ के रहने वालों को लाखों सलाम, करोड़ों है सलाम है उन पर, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं और वो भी हर तरह से खिदमत को अंजाम देते हैं। देखिए ये एक प्रैम्प है, एक माँ है अपने बच्चे को लेके जा रही है माशाल्लाह से प्रैम्प में, और ना जाने कितनी दूर तक सफ़र इस तरह से इन लोगों को करना होगा। और जैसे कि हमने बताया तकरीबन 90 किलोमीटर है अभी जहाँ पे हम लोग पहुँचे। यहाँ से तकरीबन जो करबला है, करबा मोहल्ला है, वो 65 या 70 किलोमीटर बताया जा रहा है। और ये हुजूम आप देखिए अब बढ़ रहा है धीमे धीमे, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो है ये बढ़ता रहेगा इसी तरीके से, और इसमें मतलब किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि आपको मतलब वो बोलते हैं ना कि जगह नहीं रहेगी, पैर रखने की जगह नहीं होगी, लेकिन इतनी सफाई के साथ लोग इसमें जो है हिस्सा लेते हैं और चलते रहते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होता है। ये देखिए एक बड़ा जुलूस अब आ रहा है। هذا درب المغفرة ودرب الجهاد لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين ملأت القمر زينها وخيلها ملأت القمر زينها وخيلها تشهد جموع وزادها تقول ولا لي خوف كبار حيوتها ولا لي نشف رجالي جنودها عن عدية ولا لي تشهد جموع وزادها ولا لي خوف كبار حيوتها ولا لي نشف رجالي جنودها ولا لي سوى النهار بليلها ملأت الحمى بزينها وخيلها ملأت الحمى بزينها وخيلها لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين ملأت الحمى بزينها وخيلها 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 ما فعلها وين صنقر نزينهم وابو طالها وين صنقر نزينهم وابو طالها
الضيوف ادخلها ولد الحومة بزين محوقتها لبيك يا حسين 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 شیعه و ذلت هیهات هیئت و غفلت هیهات شیعه و ذلت هیهات هیئت و غفلت هیهات شیعه میماند تسلیم امر ولی تابع مولا چون عباس ابن علی عشق و آزادگی نقش پرچم غرق خون کرب و بلا غرق خون کرب و بلا غیرت و عزت جان شیعت کربلای خون خداست هر که شد غلام حسین بیقرار نام حسین می شود اسیر فضائل و تشنه مرام حسین می شود اسیر فضائل و تشنه مرام حسین شیعه چون آینه صاف و با صفا ये देखिए छोटा सा बच्चा किस तरह से ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए अपने घुटने टेक के ज़मीन पे जो गर्म है उसमें किस तरह से नज़र इमाम हुसैन पेश कर रहा है। ये तशवीक़ है हम सब के लिए कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए क्या कर सकते हैं। ये छोटा सा बच्चा है, इसको अभी पूरी तौर से मार्फत भी नहीं है, लेकिन ये अभी से इसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत इस तरह की है कि घुटनों के बल बैठा है और सर पे काफ़ी देर से लेके बैठा है और ये ज़ियारत इमाम हुसैन पे जाने वालों की खिदमत कर रहा है। हम तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करते हैं। लब्बैक या हुसैन। لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين की जानिब से हिंदुस्तान से हम यहाँ आए हैं। देखिए मौके और मशी के ज़रिए जो लोग लाखों की तादाद में ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है नजफ़ से करबला की तरफ रवा दवा हैं। उसमें देखिए कि यहाँ पर एक छोटे से मकाम पर कितना हुजूम है कि पूरी कौम नमाज के लिए सलात के लिए यहाँ जमा है। आलिम दीन भी मौजूद हैं और नमाज का बेहतरीन इंतज़ाम है, वज़ू का इंतज़ाम है, पीने का खाने पीने का इंतज़ाम है, हर तरह से इंतज़ाम है और लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अल्लाह ताला हम सब की नमाज़ कबूल फ़रमाए। लब्बैक या हुसैन।
एक चादर ज़ैनब की, एक सीना अकबर का। حسین است و عشق و پرچم آنسو یزید و یک لشگر شمر لگی مبادا که شوی جدا از حسین به هوای گندم ره مبادا لاله سر عاشقان برود دوباره به مبادا که شوی جدا از حسین به هوای گندم ره مبادا لاله سر عاشقان برود دوباره به تا که پر شود در جهان راه و رسم عاشقان از حبیب و راز و غیر و جان بخواد از حبیب و راز و غیر و جان و غیر و مسلم بخواد لبیک یا حسین شد نوای ما همه جهان کربلای ما لبیک یا حسین شد نوای ما همه جهان کربلای ما لبیک یا حسین لبیک یا حسین